फिल्मी दुनिया में आप स्कैंडल फ्री रहे, हालांकि तितलियां तो आपके गिर्द भी मंडलाती होंगी। दरअसल स्कैंडल की लकीर है ही नहीं मेरे हाथ में और या फिर ये कि मुझे किसी ने पसंद ही नहीं किया, ये भी हो सकता है। नहीं, स्कैंडल नहीं हुआ। बस दोस्ती मेरे सभी के साथ थी, जितनी हीरोइंस हैं। बिल्कुल अगर हम बैठे हैं तो लगता था कि दो मर्द बैठे हैं या दो लड़कियां बैठी हैं। इस तरह की मेरी दोस्तियां सभी के साथ थी। स्कैंडल तो उस वक्त बनता है ना कि जब आप ज़रा कुछ तकल्लुफ़ हो, कुछ छुप छुपा के मिल रहे हैं या कोई इस तरह का। तो ऐसा नहीं रहा, कभी नहीं है। फिल्मी हीरोइनों में से सबसे खूबसूरत आपको कौन सी लगी? मैं समझता हूँ नादरा बहुत खूबसूरत थी। बड़ा फेयर कलर था उसका, ब्लू आइज़ उसकी, तो वो अच्छी खूबसूरत लड़की थी, बहुत खूब। बाकी स्क्रीन पे सभी अच्छी आती थी, लेकिन आम लाइफ में नादरा भी बहुत खूबसूरत थी। आपने दो अदवार की फिल्मी हीरोइनों के साथ काम किया, जो सीनियर थी यानी बाबरा शरीफ और उस ज़माने की हीरोइनें, और फिर रीमा के साथ भी, मीरा के साथ भी, इनके साथ भी काम किया, नूर के साथ। तो आपको किस ज़माने की हीरोइनें ज़्यादा अच्छी अदाकारी में लगें कि उनकी अच्छी अदाकारी है? मेरे साथ जितनी भी हीरोइंस ने काम किया ना, जो मेरी सीनियर, लेकिन जो मुझसे जूनियर थी, उसमें लास्ट जो काम में दिलचस्पी लेना, मेहनत करना, अच्छी परफॉर्मर, वो रीमा। बाबरा शरीफ और उस ज़माने की जो अदाकाराएँ थी, उनमें से कौन अच्छी थी? उसमें बाबरा भी बहुत मेहनत करती थी, बहुत मेहनती थी वो। और जो मेरी सीनियर थी एक रानी बेगम, वो भी बहुत मेहनती, बहुत अच्छी थी। साइमा, अंजुमन। मर्द अदाकार जो थे आपके साथी, उनमें से किसकी अदाकारी और किसकी परफॉर्मेंस जो है उससे आप मुतासर रहे? अलाउद्दीन साहब, मोहम्मद अली साहब, ये लोग वो थे जो कोई भी उनको कैरेक्टर दें, डिफरेंट, वर्सटाइल आर्टिस्ट थे वो। और बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ ये काम करते थे। आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा कौन सा था, और वो कौन सा जब आपको बहुत शदीद सदमा हुआ? मेरी पहली फिल्म जब कामयाब हुई, मेरा नाम है मोहब्बत, तो लोग शबाब साहब के पास जाते थे और फिल्म रिलीज़ होने से पहले वो मुझसे सही तरीके से सलाम दुआ भी नहीं करते थे। जब फिल्म अल्लाह ने हिट करवाई तो फिर वो शबाब साहब के पास जाने लगे कि ये हमें साइन करवा दें। शबाब साहब मुझसे कहते थे, मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ, आप हुक्म करें। तो किए फिर फिल्म में। वो लम्हात जो थे बड़े मतलब खुशगवार थे। मैं नहीं सोच सकता था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फिल्म इतनी कामयाब होगी। और वो तो ज़ाहिर है शबाब साहब का क्रेडिट है। बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छा म्यूज़िक, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया। तो वो लम्हात जो थे मेरे लिए बड़े अच्छे थे कि अच्छा जी अब सिफारिशों से मुझसे फिल्म करवा रहे हैं। सोगवार लम्हा कौन सा था? सोगवार लम्हा भी एक ऐसा है कि जब मेरे ऊपर एक बैड पैच आया तो फिर वही कहानी रिपीट हुई। जो लोग शबाब साहब से कहते थे कि हमें साइन करवा दें गुल्लू को, जब बैड पैच आया तो फिर उनके रवैये तब्दील हो गए। मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं, अब क्या हुआ इनको? उन्होंने मुझे कहा कि जी आपका काम हो चुका, ये 5-6 साल आपने जितना काम करना था आपने कर लिया, अब जाएं कोई और काम करें। मैंने कहा ओके। अब मैं आपको सुहेल भाई एक बात बताऊं, फिर मैंने एक ख्वाब देखा और ख्वाब में मैंने ये देखा कि कोई रूहानी शख्सियत है, बारिश, सफ़ेद रंग उनका, गोरे चिट्टे सफ़ेद दाढ़ी, वो एक झलक सी आई और उन्होंने आके मुझे हौसला दिया, घबराओ मत। होता नहीं, ख्वाब याद तो नहीं रहता लेकिन उसका जो तज्जिया आप करें तो ये होता है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर 250 फिल्में मैंने फिर की, फिर वो लोग आ गए दोबारा मेरे पास। मैंने कहा यार तो आपको पता चला वो रूहानी शख्सियत कौन सी थी? नहीं, ये नहीं पता लगा कौन थे, लेकिन एक झलक सी आई थी और उन्होंने मुझे हौसला दिया। फिर आम तासुर है कि जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं ये तेज़ रोशनियों में रहते रहते मसनूई ज़िंदगी के आदी हो जाते हैं, हकीकी ज़िंदगी से कट जाते हैं। आपका जो हकीकी ज़िंदगी है उससे कितना राब्ता है? मैं सुहेल भाई अब अपने मुँह से मैं क्या कहूँ आपको कि
मुझसे जितने भी लोग मिलते हैं, शोबिस इंडस्ट्री के लोग हों या आम लोग हों, वो मुझे ये कहते हैं कि आप फिल्मी लोग नहीं लगते, आप फिल्मी आदमी नहीं हो। मैंने कहा क्यों, क्या आप में वो बातें नहीं है फिल्मी लोगों वाली? तो मैंने कहा यार फिल्मी लोगों में क्या बात है, कहने थोड़े से वो आर्टिफिशियल होते हैं, कोई एटीट्यूड होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 नौकर भी हैं, घर में भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन मैं अपने काम खुद में करता हूँ। मैं अपने कपड़े भी खुद धो लेता हूँ, जूते भी खुद पॉलिश करता हूँ, जो काम हो सकते हैं मैं अपने खुद करता हूँ मैं सारे। किस अदाकार के या अदाकारा के साथ आपकी ज़्यादा अच्छी दोस्ती रही, या किसकी यादें आपको अब भी आती हैं? नदीम साहब, काम भी किया हमने बहुत साथ, लेकिन ये है कि हम लोगों का ये होता था कि काम भी बहुत हमने किया, साथ ट्रैवल भी करते थे हम साथ, और क्रिकेट मैचेस वगैरह भी खेलना, फिर वैसे भी गेट टुगेदर पार्टीज वगैरह होती थी, कभी मेरे घर पे, कभी जावेद, कभी नदीम, कभी कुरैशी साहब की। तो वो बिखर गए हम सारे सब। तो वो जो यादें होती हैं, वो बातें होती हैं, वो तो याद आती है ना। आपकी खानगी ज़िंदगी कैसी गुजरी? आपकी वाइफ जो हैं वो अगरचे उन्होंने ड्रामों में अदाकारी तो की, लेकिन शोबिज़ की लाइफ में वो ज़्यादा मुतहरक नहीं है। तो आपकी कैसी रही खानगी ज़िंदगी? बहुत अच्छी सोहेल भाई। और मैं समझता हूँ कि जितना काम भी मैंने किया है, बहुत ट्रैवल किया है, हर साल हर 2 महीने बाद 1-1.5 महीना मुल्क से बाहर जाना, सारा क्रेडिट जो है मेरी वाइफ का है कि बच्चों की तालीम, उनकी एजुकेशन, उनकी तरबियत, ये सारी चीज़ें उनकी हैं। लेकिन ये है कि कभी कभी फटे भी होते हैं। किस बात पे? इसी बात पे कि कोई काम बोल दिया उन्होंने। अच्छा, मैं जो हूँ ना, मैं थोड़ा सा एबनॉर्मल आदमी हूँ। वो काम बोला मेरा जहन की है और मैं शूट पे जा रहा हूँ, वो ये हो गया, ये हो गया, ये करना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कल बात है, चला गया। तुमने बताया नहीं। मैंने कहा क्या? मैंने कल क्या कहा था? मैंने कहा पता नहीं क्या कहा था। तुम सुनोगे मेरी बात तो तुमको पता होगा ना। तुम्हारा तो टाइम ही नहीं है, तुम्हारा तो दिमाग ही वो फिर फटा हुआ। फिर मैं बच्चों को जाकर यार इनको समझाओ अपनी अम्मा को। तो बेटी मेरी छोटी है, हमने तो नहीं शादी करा दी, आप ही की थी, आप ही निपड़ो, हमारा कोई वास्ता नहीं।